हेलो बच्चों, मैं सारिका, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। जो हमारी 11th क्लास है उसकी आज ये सेकंड डे है। तो हमने जैसे पिछली क्लास में बात किया था फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में कि फिजिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स में अलग अलग हम क्या स्टडी करते हैं। हमने मॉडर्न फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात की थी। तो वैसे ही आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो प्रकृति के मूल बल हैं, मूल बलों की प्रकृति के जो मूल बल हैं उनके बारे में। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास फोर्स। ये हमारा चैप्टर क्या फर्स्ट चल रहा है, भौतिक जगत। तो इसमें हम लोग ये सिंपली इन्हीं के बारे में बात करेंगे, फोर्सेस के बारे में। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ये सब किस में आते हैं, मूल बलों में आते हैं। तो पहले बात करते हैं फोर्स की। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि 9th में भी पढ़ा है, 10th अपने 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी इसके बारे में पढ़ते आए हैं कि फोर्स क्या होता है। अब तक हमने कहा कि किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना क्या होता है, बल कहलाता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है हमें कि भाई फोर्स लगाते हैं तो जो स्थिर है वो तो क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है, यानी कि उसका स्थान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जो अगर गतिशील है उसके आगे हमने कोई फोर्स लगाया तो वो या तो रुक जाएगा या क्या हो जाता है, वो अपनी जो उसकी ये कहें कि गति होती है उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो वैसे ही ये जो फोर्स हैं, जो अपने नेचर के अंदर फोर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हम पहले कहते थे कि भाई ऐसे चौक है वो नीचे गिर रही है। नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि हमें पता है ये जो अर्थ है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि यहाँ जो प्रकृति में जो हमारे पास मिल रहे हैं, जो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल की दो जो द्रव्यमान हैं उनके कारण लगने वाला क्या होता है, ये फोर्स होता है। द्रव्यमानों के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे पृथ्वी अर्थ का जो सेंटर लेते हैं उसके लिए करते हैं कि अपनी ओर क्या करता है, उसको खींचता है। तो यहाँ से एक चीज तो हमारी ये आ गई कि इसका नेचर क्या है, आकर्षण का, क्योंकि ये क्या करता है, उसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज ये क्या कही मैंने, ये किसके लगता है, दो द्रव्यमानों के कारण ये बल लगता है। इनके द्रव्यमान क्या है, इसमें इफेक्टिव है। और ये जो हमारे पास, हम इसको शुरू से महसूस करते हैं कि कोई भी चीज है वो क्या नीचे ही गिरती है। अभी इसी के साथ में जो सेकंड फोर्स है वो क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय बल। इसका मतलब क्या हो गया, वैद्युत और चुंबक, दो तरीका, दो नाम आए हमारे पास। तो ये किसकी बात करेगा, आवेशों की बात करेगा। आवेशों की बात करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा, क्योंकि साथ में चुंबक का नाम भी आया है। हम ये हमने देखा है कि जैसे चुंबक होते हैं, अगर सेम पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हुआ या साउथ साउथ पोल्स को एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या दूर करते हैं, चिपकते नहीं। जबकि अगर ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को अगर पास आते हैं तो वो चुंबक क्या है, चिपक जाते हैं। हम बचपन में ये चीज़ कई बार ये हमारे लिए गेम के रूप में होता था कि चुंबक लेते थे और उनको हम क्या, जो लोहे हैं, आयरन को वो अट्रैक्ट करता है, आयरन जैसे चिपकाते वो चिपक जाते। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हम पत्थर पे अगर उसको चिपकाना चाहें तो वो नहीं चिपकती है। और वैसे ही दो चुंबक लेते तो चुंबकों को हम आपस में, तब हमारे पास ये समझ में नहीं आता था कि आपस में चिपक रही क्यों, और उसको जस्ट अपोजिट करते क्या हो जाते, वो एक दूसरे की चिपकती नहीं, एक फोर्स लगाती है वो इसको दूर भगाने के लिए, एक दूसरे से दूर जाने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो चुंबक, वैद्युत चुंबकीय बल है उसमें क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का क्या लगता है, फोर्स लगता है। और ये किसके कारण लगता है, आवेशों के कारण। और गुरुत्वाकर्षण बल किसके लगा है, द्रव्यमानों के कारण। तो ये तो हमारे समझ में आ रहा है कि यहाँ ये इनमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ गया। अभी दूसरी चीज ये कहेंगे हम कि यहाँ से जो आवेशों की अगर बात कर रहे हैं तो जो आवेश और द्रव्यमानों के लिए अगर कंपैरिजन किया जाता है, जैसे किसी भी चीज का जो द्रव्यमान है, मास है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते कि भाई ये -2 किलो है, ठीक है। तो उसी
पॉजिटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, क्योंकि चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी चार्ज हो सकते हैं। तो यहाँ जो हमेशा जो मास है, द्रव्यमान है, वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दूसरी चीज ये कि ये जो वैद्युत चुंबकीय बल होता है ये इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग कैसे होगा कि ये स्ट्रॉन्ग इसलिए, और ये कितने गुना 10⁻36 गुना ज्यादा होता है, कि वैद्युत चुंबकीय बल है वो किससे ज्यादा होता है, 10⁻36 गुना किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, का 36 गुना होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आया कि जो वैद्युत चुंबकीय बल है वो किससे बड़ा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल से। ये हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे सिंबल्स के रूप में रख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी साथ में है। अभी वैद्युत चुंबकीय बल किससे ज्यादा हो गया, गुरुत्वाकर्षण। मैंने कहा कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो फेन है, अगर ये ज्यादा होता तब क्या होता, जैसे फेन है, फेन को अपन हाथ पे रख सकते हैं, अगर रियल में उसमें इतना ज्यादा फोर्स ज्यादा होता तो वो क्या करता है, नीचे की ओर कोने, क्योंकि जो हाथ है हमारा क्या है, उसको तोड़ते हुए या कहीं उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए कहाँ पहुंच जाता, वो नीचे पहुंच जाता। जबकि वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, जो संपर्क में आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो विद्युत और आवेशों वाला है विद्युत चुंबकीय बल है, वो क्या है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी थर्ड जो हमारे पास आएगा वो है प्रबल नाभिकीय बल। थर्ड हमारा कह रहे हैं प्रबल नाभिकीय बल। अभी नाभिकीय बल की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसी नाभिक के लिए बात कर रहा है। नाभिक का मतलब, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या ये बांधे रखते हैं। बांधे रखने का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के पास रह रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी इसमें जो नेचर का है ये भी आकर्षण का ही है, एक दूसरे को क्या करते हैं, बांधे। एक साथ में एक बात और बताती हूँ कि ये जो फोर्स लग रहे हैं वो प्रोटॉन्स के लिए के बीच में लगने वाला क्या है, एक तरीके से फोर्स हो गया, या प्रोटॉन जो अलग जो पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहे हैं उनके लिए कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन में दोनों पॉजिटिव हो गए, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोई भी है चार्जेस हैं उनके लिए लगने वाला क्या है, तो चुंबकीय बल है। और साथ में ये कहेंगे ये जो प्रबल नाभिकीय बल है, इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक जगह बांधने की, इनकी जो परास होती है वो क्या होती है, अल्प होती है, जबकि इन दोनों की क्या होगी, ज्यादा होगी, इनका क्षेत्र क्या हो गया, ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ नाभिक के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो परास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी जो नेचर है वो क्या है, आकर्षण की है। और ये जो प्रबल नाभिकीय बल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है। इसकी वैल्यू वैद्युत चुंबकीय बल से भी क्या होती है, जो 100 गुना क्या होती है, ज्यादा होती है, 100 गुना ज्यादा किससे, वैद्युत चुंबकीय बल से होती है। तो हम क्या कह देंगे कि वैद्युत चुंबकीय बल से भी बड़ा कौन हो गया हमारे पास, ये प्रबल नाभिकीय बल हो गया। ठीक है, अभी फोर्थ जो हमारे पास फोर्स आएगा वो कौन सा है, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल जो नाभिकीय बल होता है वो जो प्रबल नाभिकीय बल और वैद्युत चुंबकीय बल से तो क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे क्या होता है, कम होता है। यानी ये इसके बीच में आ गया या नहीं आ गया, दुर्बल नाभिकीय बल। इसकी भी जो परास होगी वो क्या होगी, अल्प होगी। तो ये मैंने आपको ये देखो ये तरीके से सिंबल सा बता दिया। अपने को ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो कौन आता है, सबसे ज्यादा तो किसका होता है, प्रबल का, फिर किसका होता है, वैद्युत चुंबकीय का, फिर कौन होता है, दुर्बल नाभिकीय बल, फिर कौन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन उठ के ये आ जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हमारे पास क्या ये पूछा जा सकता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो जाएगा हमारा कौन सा, प्रबल नाभिकीय बल, और सबसे जो कमजोर बल है वो कौन सा आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल।
अब इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से 3 का नाम दे दिया जाए, जैसे प्रबल दे दिया, हमारे पास वैद्युत चुंबकीय दे दिया और दुर्बल दे दिया, और ये कह दिया कि भाई इनमें से सबसे कम बल कौन सा है, तो हमें क्या लिखना है, दुर्बल। या फिर हमारे पास वैद्युत, दुर्बल और गुरुत्वाकर्षण ये तीनों बल आ गए, और ये पूछ लिया कि इसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सा है, तो वो होगा हमारा क्या, वैद्युत चुंबकीय बल होगा। और ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये किसके अंदर ज़्यादातर किसमें लेते हैं, नाभिकीय प्रक्रियाओं के लिए लेते हैं, कि निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए लिया जाता है, कि ये किसी नाभिक के किसको, बीटा अक्षय को करती है। और बीटा अक्षय में क्या होता है, किसी नाभिक के लिए इलेक्ट्रॉन प्लस क्या निकलते हैं, कोई अनावेशित कण निकलते हैं, जिनको क्या कह सकते हैं अपन, न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिनो के लिए अपने को बात करनी है, वो किसके लिए, किसको बताते हैं, मैंने आपको बीटा अक्षय को बताते हैं और दुर्बल नाभिकीय बल बताते हैं। तो इस तरीके से हमने जो 4 फोर्स पढ़े, गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत चुंबकीय और प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल, वो क्या हो रहा है पूरा, इसके साथ में इन तीनों की जो परास है ये किस पे इफेक्ट होते हैं, वो अपना क्या करेंगे, टॉपिक पूरा करेंगे। तो अभी हम क्या बात करेंगे, जैसे हमने ये 4 फोर्सेस पढ़े हैं, उन्हीं के बारे में हम लिखेंगे कि जो फोर्स हैं उनकी जो अपेक्षित प्रबलता या परास क्या होती है, ये किनके बीच में होती है। तो उनको हम एक ये कहेंगे एक सारणी के रूप में हम लिख सकते हैं, टेबल के रूप में। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, कौन सा, प्रबल नाभिकीय बल। मैंने कहा था कि नाभिक की बात करता है, मतलब इसमें जो परास होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो ये परास क्या होगी, लघु, और प्रबलता स्ट्रॉन्ग होता है सबसे, जो प्रबलता क्या होगी इसकी 1। और ये किनके बीच में लगता है, न्यूक्लियॉन्स या भारी जो मूल कण है उनकी बात करते हैं अभी। और ये कौन सी, जो इसकी प्रकृति कैसी रहती है, आकर्षण वाली। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा विद्युत चुंबकीय बल। ध्यान दो, तो प्रबल नाभिकीय बल क्या था, विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना था। तो ये विद्युत चुंबकीय बल है वो क्या है, इसकी जो परास होती है वो अनंत होती है और प्रबलता 10⁻²। वही ये किनके बीच में लगता है, ये आवेशित कणों के बीच में ही लगता है। और इनमें क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की बात करते हैं इसमें। जो थर्ड नंबर पे है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। ये जो प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बलों से तो क्या होता है, कमजोर होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका जो परास होती है, ये भी नाभिक के बारे में बात करेगा, इनकी इसकी भी नाभिक परास भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो इसकी प्रबलता 10⁻³ और वहीं ये किन के बीच में लगता है, मैंने कहा था कि ये बीटा अक्षय के लिए बात करेगी, तो ये कुछ मूल कणों या इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स के लिए ही, न्यूट्रिनोस के लिए लगता है। फोर्थ नंबर पे आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। जो इसकी परास तो होती है इनफाइनाइट, और ये जो विश्व में कोई भी पिंड है उनके ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। और इसकी जो प्रबलता है वो क्या होती है, 10⁻39। अभी साथ में अपन एक चीज और देखते हैं कि हमने क्या कहा कि कुछ बल क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, यानी कि वो क्या रहते हैं, संरक्षी या संरक्षित। हम क्या कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम, ये सुनते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऊर्जा है उसकी जो वैल्यूज की बात करें तो वो क्या चेंज नहीं रहती, यानी कि उनकी जो अपरिवर्तित क्या रहता है, मान रहता है, चेंज नहीं रहता। तो जो प्रकृति में जो बल है उनकी जो वैल्यूज में चेंज नहीं होता, उनको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में जैसे बदला जा सकता है, लेकिन उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा जो फोर्स होते हैं वो कौन से रहते हैं, संरक्षित में रहते हैं, संरक्षित बल उनको क्या कहा जाता है। जैसे अपन एक बात कह सकते हैं, जैसे हमने क्या लगाया, जैसे अपना पंखा है, पंखे से कौन सी ऊर्जा में वो कन्वर्ट होता है, यांत्रिक ऊर्जा में। किससे होता है, विद्युत ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट होता है, यांत्रिक ऊर्जा में। या जो पवन चक्कियां हैं उनसे क्या होता है, पवन ऊर्जा से वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, अपन विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज करते हैं। तो इस तरीके से ये जो चेंजेस हैं वो सिर्फ एक से दूसरे रूप में आते हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई इसको एकदम से इसको क्या कर दिया, हमने नष्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारा ये चैप्टर फर्स्ट है उसके जो मेन जो चीज़ें हैं वो हमने बात कर ली है। तो अपन जो अपनी अगली क्लास होगी, जो नेक्स्ट अपना सेकंड चैप्टर है उसके साथ अपन बात करेंगे
आई होप आप इन जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, उनको आप समझेंगे और इसको पूरा करेंगे। तो अगले चैप्टर के साथ अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू।